तो आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स नवरात्रि स्पेशल थाली। इसमें हम बनाएंगे साबूदाना की खीर, जीरा वाले आलू और बनाना और साबूदाना के बड़े और कुट्टू के आटे की पूरियाँ। तो बहुत ही सिंपल थाली है और बहुत ही मज़ेदार है, फटाफट से बन करके रेडी हो जाती है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले राधे राधे फ्रेंड्स, अनुपमा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से कच्चे केले ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 कच्चे केले लिए हैं। इन केलों को हमने पहले अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इस तरह से हम केले की कटिंग कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। तो बहुत ही मज़ेदार फ्रेंड्स इसके बड़े बनेंगे, बिल्कुल यूनिक तरह के बड़े बनते हैं। तो बनते भी बहुत ही मज़ेदार है, बनाने में बहुत ही इजी है। तो इस तरह से हमने केले को कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम चलते हैं इसे लेकर के गैस की तरफ। तो गैस पे हमने यहाँ पर पानी बॉयल होने रख दिया है। 1 से 1.5 गिलास के लगभग हमने यहाँ पर पानी लिया है। तो इस तरह से 2 से 3 पिंच हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक हमने यहाँ पर सेंधा नमक ही इसमें ऐड किया है। तो नमक डालने के बाद अपने केले भी पानी के अंदर डाल देंगे फ्रेंड्स, जिससे कि हम इन्हें बॉयल करेंगे। तो बॉयल हमने कितना करना है, 3 से 4 मिनट के लगभग ही हमने इसे बॉयल करना है। बस 3 से 4 मिनट के लगभग बॉयल हो जाते हैं अच्छे से। आप इसे मतलब नाइफ़ लगा करके चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इन्हें बॉयल होने साइड में रखेंगे। तब तक हम क्या करेंगे, दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो के लगभग दूध लिया है। तो दूध हमने पैन में डाल दिया है। अब हम यहाँ पर जो भिगो करके हमने साबूदाने को रखा हुआ है, भीगा हुआ साबूदाना हमने 1 कप के लगभग यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर हम 1 से 1.5 कप के लगभग इसमें साबूदाना डाल देंगे आधा किलो दूध में। तो अब हम क्या करेंगे, इस दूध को बॉयल होने के लिए रखेंगे, जिससे कि हमारा जो साबूदाना की खीर बहुत ही जल्दी और फटाफट से बन जाएगी। तो इसमें हम आधा कप के लगभग चीनी भी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो साबूदाना को हम बॉयल होने साइड में रख देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने जो केले हमने बॉयल होने रखे हैं, तो वो भी केले हमारे अच्छे से बॉयल हो गए हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमने चेक करना है। इस तरह से हल्का सा नाइफ़ लगा करके देख लीजिए। तो हल्का सा नाइफ़ जो है वो अच्छे से मतलब अंदर चला जाता है। इससे पता चल जाता है कि हमारे जो केले हैं वो बॉयल हो गए हैं। तो अब हम निकाल लेंगे इसे प्लेट में। तो सारे ही केले हमने इस तरह से प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन केलों का छिलका उतार लेंगे। तो हल्का सा ठंडा होने देंगे, तभी छिलका उतारेंगे। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसका छिलका उतारना है। तो प्रॉपर ठंडा होने दीजिएगा, तभी इसका छिलका आसानी से उतारना, क्योंकि बहुत गर्म है इस टाइम। तो मैंने आपको पहले ही एक बार दिखा दिया है फटाफट से कि इस तरह से हमने इसका छिलका उतार लेना है। बाकी के केले का भी इसी तरह से उतार लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमने सारे ही केले का छिलका उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे मैश कर लेंगे। आप इसे किसी भी मैशर के साथ, जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से, कटोरी या गिलास के साथ भी मैश कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मैशर के साथ सारे ही केले को मैश कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बड़े बनते हैं फ्रेंड्स। आप मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस तरह से हमने केले को मैश कर लिया है, आप देख सकते हो। तो हमारे जो केले हैं वो मैश हो गए हैं। अब हम इसमें इस तरह से 1/4 चम्मच के अलावा नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम क्या करेंगे, अपना साबूदाना भिगो करके हमने पहले से ही रखा हुआ है, तो वो साबूदाना के हम 4 से 5 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से ये साबूदाना और केले के बड़े बनते हैं, बिल्कुल अलग तरह का टेस्ट देते हैं। तो 1 हरी मिर्ची कटिंग करके डाल देंगे और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे। इस तरह से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास हरा धनिया वगैरह है तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे, हाथों के साथ ही मिक्स करेंगे, जिससे कि ये साबूदाना और अच्छे से मैश हो जाएगा और दोनों चीज़ें अच्छे से बाइंड हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा मतलब क्वांटिटी इस तरह से ले लेंगे, जैसे बोल वगैरह बनाते हैं सेम वैसे ही बना लेंगे। आप छोटा बड़ा आकार में अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं।
तो हम इस तरह से ले लेंगे। बहुत ही इजीली वाइंड हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस तरह से जैसे हम मतलब बड़ा बनाते हैं वैसे सेम इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे टिक्की की तरह, और बीच में से हल्का सा फिंगर्स के साथ या किसी भी मतलब नुकीली चीज़ के साथ इस तरह से बीच में से होल कर लेंगे, जिससे कि हमारा बहुत ही मज़ेदार बड़ा बन जाएगा। तो इस तरह से हम बाकी के बड़े भी बना करके रेडी कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमने सारे ही अपने बड़े बना करके कर लिए हैं रेडी। तो आपको दिखा देते हैं। तो वाओ, कितने अच्छे से हमारे ये बड़े बन करके हो गए हैं रेडी। फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आपका वैसे भी अगर व्रत वगैरह ना भी हो तब भी आप इस मतलब बड़े को बना करके रेडी कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं, इवनिंग में चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बड़े बन करके रेडी होते हैं। तो इस तरह से हमने तेल को गैस पे गर्म होने रख दिया था। तो तेल भी हमारा गर्म है, तो इस तरह से अपने बड़े तेल के अंदर डाल देंगे। एकदम से इसकी साइड चेंज नहीं करेंगे, पहले हल्का सा नीचे से पकने देंगे, तभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो इस तरह से हम नीचे से इस तरह से चेक कर लेंगे। अगर नीचे से अच्छे से पक जाए तो अपने आप ये जो सतह है वो नीचे वाली छोड़ देते हैं। तो इस तरह से इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। तो 1 से 2 बार इसी तरह से हम इसको पका लेंगे। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, बीच बीच में थोड़ा बहुत हाई भी कर लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हो लुक वाइज कितने ब्यूटीफुल हमारे ये बड़े बन करके रेडी हुए हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इस तरह से हमारे बड़े बन करके हो गए हैं रेडी। तो इसे निकालते हैं प्लेट में। सेम प्रोसेस के साथ दूसरा बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा दूसरा बैच भी बन करके रेडी हो गया है। तो आपको देखने से ही फ्रेंड्स लग रहा होगा कि कितने मज़ेदार हमारे ये बड़े बने हैं केले और साबूदाना को मिक्स करके। तो साबूदाना की खीर भी चेक कर लेते हैं। तो वो भी हमारी खीर बन करके हो गई है रेडी। आप देख सकते हो कितनी अच्छी और कितनी मज़ेदार सी हमारी साबूदाना की खीर बनी है। तो इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं ड्राई फ्रूट के साथ, थोड़ी सी किशमिश भी डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी साबूदाना की खीर भी बन गई है और केले और साबूदाना को मिक्स करके बड़े भी बन करके ऑलमोस्ट हो गए हैं रेडी। तो दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। हम एक बार जो ड्राई फ्रूट है उसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब चलते हैं तीसरी रेसिपी की तरफ तो अब हम यहाँ पर 3 उबले हुए आलू ले लेंगे। इनको भी हम छोटे बड़े जैसे आपको आकार में कट करना पसंद हो, जैसे पसंद हो उस तरीके से कट कर लीजिएगा। तो हम इस तरह से इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे सारे आलूओं को। तो आलू की तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ये वैसे भी बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर व्रत वगैरह में खाते हैं तो और भी ज़्यादा मज़ेदार लगती है। आप वैसे भी इसे बना करके रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से आलूओं को भी हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून के लगभग सरसों का तेल ले लेंगे। सरसों के तेल में ही बनाइएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो तेल गर्म होने के बाद जीरा हमने डाल दिया है। अब हम अपने आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद यहाँ पर हम मसाला डाल देंगे, जैसे धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच के लगभग नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। 2 पिंच के लगभग हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और अदरक और हरी मिर्ची भी इसमें इस तरह से कटिंग करके डाल देंगे। इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी हमारे सिंपल तरीके से जीरे वाले आलू भी बन करके रेडी हो जाएंगे। तो इसको भी हम इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये फटाफट से बन करके रेडी हो जाते हैं। थोड़ी देर इसको अच्छे से हम इस तरह से मिक्स करेंगे, जिससे कि हमारे जो आलू है उनमें मसाले और नमक वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आलू ऑलमोस्ट बन करके हो गए हैं रेडी। आप देख सकते हो कितने अच्छे बने हैं। तो अब हम चलते हैं पूरी की तरफ। तो आलू भी हमारे हो गए हैं रेडी। यहाँ पर हम कुट्टू का आटा ले लेंगे आधा कप के लगभग। तो इस तरह से हमने कुट्टू का आटा ले लिया है आधा कप के लगभग। और इसको लेने के बाद हमने यहाँ पर 2 उबले हुए इस तरह से मीडियम साइज़ के आलू ले लेंगे। आलूओं को हम इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, जिससे कि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहे।
तो सबसे पहले हम आलूओं को ग्रेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल तरीके से और इतनी टेस्टी ये रेसिपीज बनती है खाने में, तो इसका क्या ही कहना इस थाली का। बहुत ही मज़ेदार नवरात्रि स्पेशल ये थाली बन करके रेडी होती है। तो आलूओं को भी हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे 2 पिंच के लगभग। तो यहाँ पर आप हरा धनिया जो भी आप और मतलब डालना चाहते हो तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ नमक ही इसमें ऐड किया है आलू डालने के बाद। तो इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे एक्स्ट्रा। आलूओं के साथ ही हमारा ये इस तरह का डो बन करके रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कितना इजीली और कितना मज़ेदार सा हमारा ये सॉफ्ट सा डो बन करके हो गया है रेडी। तो इस तरह से हमारा डो भी हो गया है रेडी फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस तरह से आटा हमारा हो गया था तैयार। तो अब थोड़ा सा ऑयल लगा करके नीचे इस तरह से इसकी छोटी छोटी पूरियाँ बना लेंगे। आप चाहो तो थोड़ी सी बड़ी बना करके कटोरी या गिलास के साथ बिल्कुल राउंड शेप में कटिंग करके बना सकते हैं। तो मैं ऐसे ही इन पूरियों को बना रही हूँ। आप देख सकते हो कितनी अच्छी और गोल गोल हमारी ये पूरियाँ बन करके हो गई है रेडी। तो अब चलते हैं इन्हें लेकर के गैस की तरफ। तो अब करते हैं इन्हें भी फ्राई। तो वह हमने तेल को गर्म होने रख दिया है। तेल भी हमारा हो गया है गर्म। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर हम थोड़ा सा हाई ही रखेंगे। हाई फ्लेम पे फटाफट से जे आटे की कुट्टू के आटे की पूरियाँ बना करके कर लेंगे रेडी। तो वाओ कितनी अच्छे से फूल करके आ गई है। तो बहुत ही मज़ेदार, खाने में तो इसका क्या ही कहना है। इतनी टेस्टी ये पूरियाँ बन करके रेडी होती है। तो फ्रेंड्स आप नवरात्रे में किस तरह से नवरात्रि स्पेशल थाली बनाते हो, किस तरह से अपने व्रत को इस तरह से मतलब थाली बना करके पूरा करते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिससे कि हमें और अच्छी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है और अच्छा कुछ करने की मोटिवेशन मिलती है। तो आप कहाँ से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से हमने अपनी पूरियाँ भी बना करके कर ली है रेडी। तो आप देख सकते हो कितनी फूली हमारी मज़ेदार सी पूरियाँ बन करके हो गई है रेडी। तो अब करते हैं थाली को तैयार। तो यहाँ पर हम 2 कटोरियाँ ले लेंगे। इनमें सबसे पहले हम डालेंगे साबूदाना की खीर। तो साबूदाना की खीर आप देख सकते हो कितनी अच्छी और बहुत ही मज़ेदार बनी है। थोड़ी सी मैंने खीर को थिक ही बनाया है। आप चाहो तो थोड़ा सा और दूध डाल करके इसको पतला भी कर सकते हो। तो हमें तो इस तरह की कंसिस्टेंसी की खीर खाना पसंद है। आपको जैसे मतलब थिक और थोड़ी सी पतली खाना पसंद हो तो आप दूध भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम साबूदाना कटोरी में डाल देंगे खीर और अपने आलू को इस तरह से सर्व कर देंगे। जीरा आलू को थोड़ा सा गार्निश कर देंगे ड्राई फ्रूट के साथ। साबूदाना की खीर को अपने बड़े भी हम यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार हमारे ये बड़े बने हैं। तो अपनी कुट्टू के आटे की पूरियाँ भी लग करके बन करके हो गई है तैयार। तो इस तरह से हमारी कंप्लीट नवरात्रि स्पेशल थाली बन करके हो गई है तैयार। आप देख सकते हो कितनी अच्छी बनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से फटाफट से ये 10 से 15 मिनट में लगभग बन करके रेडी हो जाती है। तो इस तरह से हमारी ये थाली हो गई है तैयार। आप भी बनाइएगा और नवरात्रों को एंजॉय कीजिएगा। तो आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह से हमारी जो थाली है वो बन करके हो गई है रेडी। तो मैंने आपको पूरी भी तोड़ करके दिखा दी है कितनी मज़ेदार बनी है। तो इस तरह से आप इसे सर्व कर सकते हो इस थाली को। तो मैं एक बार आपको बड़ा भी तोड़ करके दिखा देती हूँ कि अंदर से कितना सॉफ्ट और क्रिस्पी हमारा ये बड़ा बन करके रेडी हुआ है। तो आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। तो इस तरह से हमारी ये थाली बन करके हो गई है रेडी फ्रेंड्स। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।